दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सही ही होंगे। मैं रश्मि आपके साथ। हमारा देश भारत सदियों से ही महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है। हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ये बात आज की नहीं बल्कि सदियों से ये परंपरा जो है वो चलती आ रही है। अगर हम अपने ग्रंथों को उठा के देखें तो जितनी भी उसमें लड़ाइयाँ हुई हैं वो महिलाओं की रक्षा के लिए ही हुई हैं। बात करें अगर रामायण की, तो रामायण भी माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए हुई थी, जिसने माता सीता का अपहरण किया था। वहीं अगर हम बात करें महाभारत की, जो कि उस युग की सबसे बड़ा युद्ध जो है वो माना जाता है, वो भी द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए की गई थी। लेकिन आज हमारा देश भारत पूरी तरह से बदल चुका है। अगर कहा जाए हमारा देश भारत जो है वो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है तो गलत नहीं होगा। कुछ ऐसे ही अनसुलझे राज और 7 ऐसे फैक्ट्स हम आपको आज बताएंगे भारत के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप शर्मसार हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में 87 महिलाओं का रेप जो है वो हर दिन होता है। वहीं नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 32,033 केवल रेप के केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे पहला रेप केस कौन सा था जिस पर कार्रवाई हुई थी? चलिए हम आपको बताते हैं। मथुरा रेप केस हमारे देश का पहला रेप केस माना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस थाने में हुआ था। बताया जाता है कि 2 पुलिस वालों ने इस आदिवासी लड़की मथुरा का रेप किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था, जिसके बाद हमारे देश में बड़े तौर पर प्रदर्शन हुए थे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को हार कर जो है संशोधन करने पड़े थे कानून में। और पहली बार यही वो केस था जिसके बाद रेप केसेस में जो है बहुत सारे संशोधन किए गए थे हमारे देश में। फैक्ट नंबर 3, राजस्थान हमारे देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रेप केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 2019 में 5,987 टोटल रेप केस राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार राजस्थान पूरे भारत का सबसे असुरक्षित राज्य है महिलाओं के लिए। फैक्ट नंबर 4, कोलकाता हमारे देश का वो राज्य है जहां पर सबसे कम रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार कोलकाता हमारे देश भारत का सबसे सुरक्षित राज्य माना जाता है महिलाओं के लिए। फैक्ट नंबर 5, बात करें अगर पूरे विश्व की, तो साउथ अफ्रीका पूरे विश्व में वो देश है, वो कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, हर 16 मिनट पर एक रेप केस हमारे देश भारत में रिकॉर्ड किया जाता है। और फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं हमारे देश में होने वाले रेप केसेस के मामले में केवल 32% अपराधियों को ही सजा हो पाती है, यानी 100 में से केवल 32 लोगों को ही सजा हो पाती है। बाकी बचे हुए दोषियों जो हैं वो खुलेआम हमारे देश भारत में घूमते हैं। जरा सोचिए कि हमारा देश भारत कितना सेफ है महिलाओं के लिए। एक तरफ तो हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी देने की बात करती है, नई नई योजनाएं निकालती है महिलाओं के लिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन डेवलपमेंट, हर तरह की योजना जो है वो भारत में अभी बनी है ताकि महिलाएं पुरुषों से कदम मिला के चलें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत महिलाओं के लिए कतई भी सुरक्षित देश अब नहीं रहा है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करती हैं। रात में अकेले अपने घर से निकलने से पहले महिलाएं 10 बार जरूर सोचती हैं। हम कैसे महिलाओं को भागीदारी देंगे जब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं? हमारे देश में बेटियां कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी जब वो अपने ही देश, अपने ही घर में डर डर के जीती है? उसे हर समय ये डर सताते रहता है कि कहीं कोई जानवर आके उसे नोच ना जाए। आखिर कब तक बेटियां डर के जिएंगी? ये वक्त अब डरने का नहीं बल्कि शस्त्र उठाने का है। मैं सभी बेटियों और सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, कब तक आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? हे द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब के सब ना आएंगे।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सच में हमारा देश भारत अब महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं है? और अगर नहीं है तो कैसे होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस बारे में। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।